इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक बार फिर से अपने ही घर में घिर गए हैं। दरअसल नेतन्याहू अपने ही घर के स्विमिंग पूल की मरम्मत करवाई, जिसके लिए पीएमओ की तरफ से मंजूरी दी गई। गज़ा में हमास के साथ जंग के दौरान नेतन्याहू के स्विमिंग पूल की मरम्मत को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। एक तरफ जंग की वजह से इजराइल की मईशत लगातार गिरती जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के कामों के लिए सरकारी रकम का इस्तेमाल होने से लोगों में काफी नाराजगी है। अहम बात यह है कि पुल की मरम्मत का ये फैसला पीएमओ के चीफ अकाउंटेंट रॉय बेनिस्टी ने एतराज के बावजूद भी लिया गया। वज़ारत ख़ारजा के एक ज़रा के मुताबिक पुल की मरम्मत की अर्जी जंग से पहले दी गई थी, जिसका लीकेज को ठीक करना शामिल था, लेकिन इस फैसले के बाद इजराइल के शहरी भड़क गए। खास बात यह है कि नेतन्याहू की मजम्मत मुल्क में हो रहे म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले आई, जिसमें चुनावों के नतीजों पर भी असर पड़ने के आसार हैं। और जेके बंसल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जेके बंसल साहब, कई अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिका की ओर से एक बार फिर दावा किया जा रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी को लेकर खबर सामने आ सकती है। क्या लगता है इस बार जो ये इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर है, काम करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। प्रेशर उनका इंटरनल भी है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जो वहाँ पे उनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जो बंधक हैं, वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरा अमेरिका का भी प्रेशर है और उनको ये पता भी है कि वो इस प्रेशर को अवॉइड नहीं कर सकते। नेतन्याहू अंदर का घर भी प्रेशर नहीं अवॉइड कर सकते और अमेरिका का प्रेशर भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट तो पूरी फाइनेंशियल और जो सारे युद्ध की सामग्री है वो वहीं से आ रही है। तो इन चीजों को देखते हुए युद्ध तो बंद टेम्परेरी करना पड़ेगा। हालांकि बार बार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि युद्ध बंद होने के बाद भी जो हमारा रफा पे है, हम उस पे अटैक करेंगे युद्ध टेम्परेरी युद्धबंदी के बाद में, क्योंकि वहां पे 4 बटालियन इसकी बची हुई है हमास की, 6 बटालियन में से 4 वहां पे मूव कर गई हैं। लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि आप युद्ध अगर वहां पे कोई अटैक मत करिए, और करते हैं तो ये सुनिश्चित करेंगे कोई जो सिविलियन है वो वहां से मूव कर चुके हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए उत्तरी गाजा में अभी इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जो वहां पर शरणार्थी हैं रफा में उनको भेजा जाए। लेकिन वहां पर 15 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी हैं, उन सबका इंतजाम करना कोई आसान बात नहीं है। तो अभी सभी लोग वहीं पे कंसंट्रेटेड हैं, तो ये एक बड़ा ही स्थिति थोड़ी नाजुक है। और इसके लिए इजिप्ट का भी दबाव है। इजिप्ट ने तो अपनी सेना भी मूव कर दी है बॉर्डर के ऊपर में, कि वहां पे जो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इजिप्ट का भी दबाव है कि इस तरह रफा पे वहां पे अटैक ना हो, क्योंकि रफा पे अटैक होने के बाद में जो शरणार्थी हैं वो इजिप्ट की तरफ जाएंगे और इजिप्ट उन चीजों को उनको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। पता तो यहाँ तक लगा है कि अभी कुछ वहां पे वायलेंस भी हो गया है बॉर्डर पे, और उसमें कहा जा रहा है कि वायलेंस में हमास की हो सकता है। अगर हमास का उसमें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इजिप्ट भी हमास का साथ नहीं देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जेके बंसल साहब, लेकिन जिस तरह प्रेशर बनाने की बात कही जा रही है, नेतन्याहू इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यरगमालियों की रिहाई पर बात नहीं होगी अगर, तो न जंगबंदी पर बात होगी, और रफा के ऑपरेशन से तो कोई रोक नहीं सकता। फिर इस तरह का अल्टीमेटम नेतन्याहू की ओर से बार बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो जो है हमास को खत्म करेंगे। वो कहते हैं हमारी टोटल जो विक्ट्री है वो तभी होगी जब हम रफा पर आक्रमण करके उनकी जो बाकी बची बटालियन है उनको खत्म कर दें। जी बिल्कुल जेके बंसल साहब, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज इंतखाब को लेकर जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे, अभी जिक्र भी किया गया, आवाम जो है वो इस वक्त मुखालफत में है नेतन्याहू के। क्या लगता है आने वाले वक्त में, क्योंकि दबाव इस तरह से आवाम की ओर से पड़ रहा है कि यरगमालियों की घर वापसी हो, इसी वजह से जो रफा प्लान है उस पर इतनी तेजी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, उनका ये मानना है जो नेतन्याहू है कि अगर हम ये बात नहीं बनती है पीस प्रोसेस की या सीज फायर की, तो 1-2 हफ्ते के अंदर में हम विक्ट्री हासिल कर लेंगे और बंदूकों को भी छुड़ा लेंगे, इस तरह की उनको लग रही है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ठीक है, पीस प्रोसेस या बातचीत सीज फायर के लिए हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम बंदूकों को छुड़ा लें। इसके अलावा जो अभी नेतन्याहू तो काफी गिर चुके हैं अपने घर में, उन्होंने कोई अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल भी जो है रिपेयर कराया है, जिसके लिए उनके जो एक अकाउंटेंट थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है इस चीज के लिए। उसके लिए भी बड़े ऑब्जेक्शन किए गए हैं, लेकिन उनके पीएमओ ऑफिस में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी रीजन से किया गया था, क्योंकि कुछ स्टेप खत्म हो गए थे स्विमिंग पूल के, उसमें सीपेज हो रहा था। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो बाद में जो है 10 गुना पैसा ज्यादा लगता उसको रिपेयर करने के लिए, और इसमें खतरा भी था। उनके जो घर हैं जेरूसलम में और एक दूसरी जगह पे जो प्राइवेट, तो इस चीज का ये, हालांकि ये मामला पहले करप्शन के
केसेस में उठ चुका है। तो इस तरह की काफी चीजें आ रही हैं अभी इजराइल से, तो इजराइल में एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब